गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका ये पढ़ेंगे। अब ये जानेंगे कि कार्यपालिका होती क्या है। जैसे यहाँ पर आपको ये कॉलम बने हुए हैं, दिए हुए हैं मेन इनमें से जैसे परिचय में हम जानेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है। परिचय, अगर हम कार्यपालिका के बारे में जाने तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं। संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसके अनुसार सरकार अपने कामों को देखती है, कार्यों को करती है। सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से ही अपने सर्वोच्च कार्यों को समाप्त करती है या उनको लागू करती है। जिस प्रकार से एक स्कूल में एक प्रबंधक समिति होती है। प्रबंधक समिति में कुछ लोग होते हैं जो स्कूल को या कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को सही से संचालित करते हैं, और वो अपने यानी इस कॉलेजों के अनुसार और स्कूलों के अनुसार वो समिति फैसले लेती है। और उसी समिति में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस समिति के नियम कानून को नीचे तक लागू करते हैं, यानी आम लोगों तक लागू करते हैं। तो जिस प्रकार से स्कूल में एक अनुशासन समिति या प्रबंधक समिति के द्वारा स्कूल के कार्यों को किया जाता है, या हम ऐसे समझ लें जैसे जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके पास कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के नियम कानून बनाते हैं, और उनसे कुछ छोटे अधिकारी होते हैं जो उन नियम कानूनों को वर्कर तक लागू करते हैं या वर्करों के बीच में लाते हैं। उसी प्रकार से सरकार भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से अपने कार्यों को करती है। अच्छा, अब आगे आते हैं। कार्यपालिका क्या है? वास्तव में कार्यपालिका है क्या? जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया कि कार्यपालिका वो ऐसी एक नीतिगत संस्था है जिसके अंतर्गत सरकार कार्य करती है। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा स्वीकृत होती है। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा स्वीकृत होती है या विधायिका के द्वारा मान्य होती है। जिस प्रकार से अभी मैंने आपको स्कूल के प्रबंधक समिति के बारे में बताया, उसी प्रकार से सरकार अपने जो नीतिगत कानून या नियम बनाती है आम लोगों के विकास के लिए, वो अपने नियमों और कानूनों को लोगों तक लागू करती है। कैसे लागू करती है? सरकार जो नियम कानून बनाती है वो लोगों के हित के लिए बनाती है, और अपने नियम कानून कार्यपालिका के द्वारा लागू करती है। तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को सरकार के ही छोटे पद के ऑफिसर या मंत्री के द्वारा या कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा इसको लागू किया जाता है। जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम यूँ समझ सकते हैं कि सरकार जो नीतिगत कानून या नियम बनाती है आम जनता की भलाई के लिए, वो सरकार द्वारा लागू करना। कैसे लागू करना? जिससे कि लोगों तक नियम कानून पहुँचे, ये सरकार के मंत्रियों या ऑफिसरों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात कर लें यहाँ पर कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका होती कितने प्रकार की है? कार्यपालिका मुख्य रूप से अगर हम बोले तो 3 प्रकार की कार्यपालिका हमें दिखाई देती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। हम इस चार्ट के द्वारा समझेंगे कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, और हम इस कार्यपालिका के माध्यम से ये जानेंगे कि कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं। कार्यपालिका के प्रकार कैसे होते हैं,
कार्यपालिका के प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका 3 तरह की होती है, जिसमें से आपको बताया जाएगा कैसे कार्यपालिका 3 तरह की होती है। जैसे देखें, एक तो होती है संसदीय नेतृत्व। फिर होता है अर्ध अक्षात्मक नेतृत्व। फिर तीसरा है नंबर इसी का एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व, एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे सरकार को चलाए या किसी देश का राजा हो वो। तो इसमें क्या होता है, संसदीय नेतृत्व में क्या होता है, इसमें जैसे पॉइंट आते हैं इसका, संसदीय नेतृत्व में क्या होता है, सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। फिर इसी का पॉइंट आता है वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। ये तो यानी हमने क्या सीखा कि बहुमत वाले दल के नेता को ही हम मानेंगे कि वो राज्य का यानी देश का मुख्य है। वह विधायिका के प्रति, तीसरा पॉइंट इसी का, वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यानी जो भी वो कार्य करेगा, जो नियम कानून बनाएगा, नियम कानून अच्छे हैं कि नहीं है, वो विधायिका उसके नियम कानूनों को जांचेगी और समझेगी। तो एक प्रकार की हमने जानी कि कैसी कार्यपालिका हो सकती है, संसदीय नेतृत्व, यानी ऐसे देश जहाँ पर संसद के द्वारा मान्य किया जाता है नियम कानून। हम दूसरे जाने तो दूसरा होता है हमारा क्या है, दूसरे में हम देखें तो हमें इसके 2 हिस्से कर देते हैं कार्यपालिका के। एक हिस्से में हम इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके दोनों ये पार्ट इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये इसको ऐसे हम कर देते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे से इसको कर सकें, जान सकें। ठीक, अब हम अर्ध अध्यात्मक नेतृत्व वाली सरकार बताते हैं। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। इसके पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। फिर इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री, इसी का तीसरा पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रिमंडल
मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इसमें भी विधायिका के प्रति जवाबदेही बनती है, यानी कौन जो काम आपने सरकार के द्वारा किया गया वो सही है या गलत, उसका निर्णय विधायिका को उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये हमने जाना, ठीक है ना। तो हमने दो प्रकार की कार्यपालिका के बारे में जाना। पहला संसदीय नेतृत्व, फिर आध्यात्मक नेतृत्व। अब तीसरा क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व, ठीक है ना। अब इसके पॉइंट क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यानी इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वही सरकार का प्रमुख होता है। फिर इसी का अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का चुनाव। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। अब इसी का एक पॉइंट और है, जैसे राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। जवाबदेही नहीं होता है। अब हमने क्या जाना? यहाँ पर तीन प्रकार की कार्यपालिका के बारे में जाना। नंबर 1 संसदीय नेतृत्व वाली कार्यपालिका, आध्यात्मिक नेतृत्व वाली कार्यपालिका, एक व्यक्ति के द्वारा कार्यपालिका। इसके बिंदु भी जाने। संसदीय नेतृत्व में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। फिर इसी का पॉइंट है वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है संसदीय में। अब आध्यात्मिक नेतृत्व में जाने तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अब अगर हम तीसरे वाली कार्यपालिका के बारे में बताएं तो एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है, वही देश का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता, यानी राष्ट्रपति कोई भी कार्य करे उसे किसी को जवाब नहीं देना है। इस स्थिति में तुम इस प्रकार से योग समझ सकते हैं कि तीन प्रकार की कार्यपालिका होती है। संसदीय नेतृत्व उसको कहते हैं जहाँ प्रधानमंत्री यानी देश का सब कुछ होता है, ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे बहुत आसान है। संसदीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है। आध्यात्मिक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें दो अंतर है। आध्यात्मिक में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तीसरे नंबर पर एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व, इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। या यूँ समझ सकते हैं तीसरी कार्यपालिका में एक व्यक्ति के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। ऐसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाने को ही हम तीसरी कार्यपालिका कहते हैं, या एक व्यक्ति के द्वारा सब कुछ किया जाता है, वही
देश का भी मालिक होता है, वही सरकार का भी मालिक होता है, और उसे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ता है। और ऐसे भी कुछ देश हैं, जैसे मैं बताऊं, हम आपसे बताएं तो जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल में संसदीय व्यवस्था है। कैसी संसदीय व्यवस्था है? इस प्रकार की व्यवस्था है जर्मनी, इटली और जापान में। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल में संसदीय तरह की व्यवस्था है। अब हम बात कर लें अर्ध आध्यात्मिक नेतृत्व वाले देश कौन से हैं, जैसे श्रीलंका, फ्रांस, रूस। यहाँ की जो सरकारें हैं वहाँ पर कैसी कार्यपालिका है? श्रीलंका, फ्रांस, रूस, यहाँ पर अर्ध आध्यात्मिक व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति की भी शक्तियाँ हैं और प्रधानमंत्री की भी शक्तियाँ हैं। तीसरे नंबर पर एक व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व, जैसे हम देखते हैं, जैसे हम चीन के बारे में आजकल ज़्यादा सुनते हैं ना कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। जैसे अमेरिका के बारे में सुनते हैं ना, अमेरिका में क्या है, जैसे चीन में तो कोई चुनाव नहीं होता, उसमें तो एक पार्टी के द्वारा मान होता है। जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हम लोगों के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति ही उस देश का सब कुछ करता धरता होता है। तो हमने इन देशों के बारे में भी जाना, और ये भी जाना कि कैसे हम देख सकते हैं या कर सकते हैं। एक कॉलम और है आपका, भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में संसदीय कार्यपालिका के बारे में, भारत में संसदीय कार्यपालिका के द्वारा कार्य किए जाते हैं, या भारत में जो प्रणाली अपनाई गई इन तीनों में से संसदीय नेतृत्व वाली अपनाई गई। संसदीय नेतृत्व की प्रणाली जो होती है वो थोड़ी यानी जटिल होती है, लेकिन ये इस प्रणाली में दूरदृष्टिता होती है। दूरदृष्टिता का मतलब कि दूर तक की चीज़ों को भी हम पहले ही देख सकते हैं, यानी उसके बारे में मंथन करके हम पहले ही ऐसी अपनी संसदीय चीज़ों को बनाते हैं जिसके अंतर्गत आने वाली समस्याओं को हम कर सकें। तो भारत में जैसे कि आज़ादी के बाद भारतीय नेताओं ने संसदीय नेतृत्व अपनाया। जब हमारा संविधान बना तो उस समय संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।